हेलो दोस्तों, मैं आप सभी लोगों का अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, रीट लेवल 1 के अभ्यर्थियों के लिए सबसे बड़ी अपडेट जो आज तक की इस चैनल पर बताई जा रही है वो आज का दिन है। आप ये मान लीजिए कि आज आपका सब कुछ आपके आंखों के सामने आ गया है। जो आप लोगों ने मेहनत की थी और जो भी चीज़ें थी वो आज सामने आ गई है। दोस्तों, आपके रीट लेवल 1 की डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की रिपोर्ट आ चुकी है। तो मैं अब आपको वो रिपोर्ट दिखा देता हूँ कि कितने अभ्यर्थी हर जिले के अंदर एब्सेंट रहे, कितने अभ्यर्थियों का अभी तक पेंडिंग लिखा रहा है और कितने विद्यार्थी एलिजिबल और कितने विद्यार्थियों को हटा दिया गया है। दोस्तों, पूरी रिपोर्ट मेरे पास आ गई है बीकानेर निदेशालय की ओर से। चलिए मैं आपको पूरी रिपोर्ट दिखाता हूँ। दोस्तों, आपके सामने बीकानेर निदेशालय की पूरी रिपोर्ट इस वक्त आप लोगों के स्क्रीन के सामने है। बिल्कुल लेटेस्ट अपडेट है अभी की। तो देख सकते हैं दोस्तों, मैं आपको पूरी बात बता देता हूँ। एक एक जिले की बात कर लेते हैं। अजमेर जिले के अंदर टोटल 705 कैंडिडेट्स को 27 फरवरी को जब आपका पहली बार रिजल्ट आया था, 2 गुना की लिस्ट जारी की गई थी, तो 705 कैंडिडेटों को अजमेर जिले में आवंटित हुआ था। उसके बाद अलवर में 1454। अब आप कह सकते हैं कि यहाँ पर जो है नंबर ऑफ कैंडिडेट अलॉटेड, मतलब आपको पता है 21 तारीख के बाद जो कैंडिडेट्स को अलॉट किया गया था, जिनको वापस बुलाया गया था, ऐसे 0 कैंडिडेट्स थे और 3 तारीख तक है और किसी को नहीं बुलाया गया। तो दोस्तों, आप ये समझ सकते हैं, सीधी सीधी सी बात जो मैं आपको बता देता हूँ। आप यहाँ पर आ जाइए, देखिए मैं आपको सीधी सी बात बता देता हूँ। टोटल 705 कैंडिडेट्स थे, जिसमें से एब्सेंट एक भी नहीं रहा। सबने अपना एक तरीके से डीवी करवाया। अभी तक टोटल 102 कैंडिडेटों को एलिजिबल किया गया है, नॉट एलिजिबल 0। 6 से 3 बच्चे जो है उनका नो कमेंट है। दोस्तों, इनके दस्तावेजों की अभी तक गहनता से जांच चल रही है। इनमें से कितने अपात्र होंगे अभी तक पता नहीं है। तो यहाँ से ये रिपोर्ट आ गई है कि अभी तक इनकी जांच चल रही है, जो कि बोर्ड के द्वारा की जा रही है। इसके बाद दोस्तों, अलवर के अंदर 1371 बच्चों को एलिजिबल किया गया है, 45 बच्चों को अपात्र घोषित कर दिया गया है और 40 बच्चों का नो कमेंट, मतलब अभी तक इनकी जांच चल रही है दस्तावेजों की। इस तरह टोटल 1457 बच्चों का हिसाब किताब है। आप जोड़ भी सकते हैं इन सबको, तो आपको टोटल जो है 5 और 1 6 और 1 7, इस तरह आप जोड़ भी सकते हैं। एक बच्चा एब्सेंट रहा था दस्तावेज सत्यापन में। इसी प्रकार दोस्तों, बांसवाड़ा जिले के अंदर टोटल 1970 बच्चों का था, जिसमें 1778 बच्चे जो हैं एलिजिबल पाए गए हैं और 58 बच्चे नॉट एलिजिबल हैं टोटल। मैं अब आपको दोस्तों, सीधी सी बात है, 12 के अंदर जो है मैं आपको एलिजिबल बच्चे तो आप देख सकते हैं, नॉट एलिजिबल आपको दिखा देता हूँ। 12 में 0। बाड़मेर में दोस्तों 301 बच्चे एलिजिबल हैं। और दोस्तों, सबसे बड़ी बात, बाड़मेर जिला जो मैंने आपको कहा था कि यही आपका हॉटस्पॉट है, यहाँ अभी तक 1109 बच्चों की दस्तावेजों की जांच चल रही है। इसके बाद दोस्तों, भरतपुर के अंदर दोस्तों टोटल 1936 बच्चे आपके जो है एलिजिबल हैं, 58 नॉट एलिजिबल है और 116 बच्चों की जांच चल रही है। इसके बाद दोस्तों, भीलवाड़ा के अंदर 859 बच्चे वो एलिजिबल है, 24 बच्चे नॉट एलिजिबल है, 14 बच्चों की गहनता से जांच चल रही है अभी तक, इसलिए उनके नॉट पेंडिंग लिखा रहा है। इसके बाद दोस्तों, बीकानेर, वही दूसरा हॉटस्पॉट जिला। मैंने आपको क्या बोला था दोस्तों, 1337 जो बच्चे हैं वो एलिजिबल है, 30 बच्चे नॉट एलिजिबल है और 420 बच्चों की अभी तक जांच चल रही है। दोस्तों, जो हम कहते हैं पश्चिमी राजस्थान वाले कहते हैं सर आप चिढ़ते क्यों, तो आप इस रिपोर्ट के माध्यम से देख लीजिए इस चैनल की सच्चाई। दोस्तों, जो कहता हूँ वो एक्सपीरियंस और अनुभव के आधार पर कहता हूँ, नहीं तो कोई बात फालतू नहीं करते नहीं है। बाड़मेर, बीकानेर और तीसरा में दोस्तों 2-3 जिले और है, जैसलमेर और एक आपका क्या बोलते हैं और देख लेते हैं जालौर के आसपास। अभी जालौर की गिनती बाकी है। इसके बाद दोस्तों, बूंदी में आप देख सकते हैं टोटल 623 बच्चे एलिजिबल है, 8 बच्चे नॉट एलिजिबल है, 2 बच्चों को जो है पेंडिंग चल रहा है। चित्तौड़गढ़ के अंदर दोस्तों 316 बच्चे एलिजिबल, 8 बच्चे नॉट एलिजिबल, 3 बच्चे जो है जांच चल रही है, 4 बच्चे एब्सेंट है। इसके बाद चूरू और दौसा में दोस्तों देखिए हमारे दौसा का हाल, 26 बच्चे एब्सेंट। उसके बाद 828 बच्चे एलिजिबल, 13 बच्चे एक तरीके से नॉट एलिजिबल, मतलब 26 और 13 39 बच्चे तो साफ हो गए हमारे यहाँ से। इसके बाद बात करते हैं धौलपुर की। तो दोस्तों, धौलपुर की यदि बात करें आपके, तो 1127 बच्चे जो है बुलाए गए थे। 1009 बच्चों को क्या बोलते हैं, एक सेकंड रुकिए, अभी तक आप देखिए धौलपुर के अंदर दोस्तों 1009 बच्चों का नॉट पेंडिंग लिखा रहा है, क्योंकि अभी यहाँ पे जांच चल रही है अच्छे से। और 114 बच्चे एलिजिबल है, 4 बच्चे नॉट एलिजिबल हैं। इसके बाद दोस्तों, डूंगरपुर आप देख सकते हैं यहाँ 1330 बच्चे जो तो जांच चल रही है। आप देख सकते हैं ये कितना बड़ा नंबर है अपने आप में। इसके बाद दोस्तों, मैं आपको मेन जिले बता देता हूँ। देखिए दोस्तों, जालौर की बात करें तो जो दोस्तों जालौर के अंदर जिस हिसाब से रहा है, तो यहाँ केवल 12 बच्चे जो है वो पेंडिंग है, बाकी 518 बच्चों को दोस्तों एलिजिबल किया गया है और 7 बच्चे जो है नॉट एलिजिबल है। ठीक है, तो दोस्तों मेरा जो मेन था वो बाड़मेर और बीकानेर ही थे, तो वहाँ पे जांच चल रही है। दोस्तों, मैं किसी पे आरोप नहीं लगा रहा हूँ, लेकिन अभी तक पेंडिंग है, इसका मतलब उनकी गहनता से जांच हो रही है। इसके बाद दोस्तों, जोधपुर के अंदर दोस्तों 75 बच्चे जो है वो नॉट पेंडिंग है, 42 बच्चे नॉट एलिजिबल है, एक बच्चा एब्सेंट था।
इसी प्रकार दोस्तों आप अपने अपने ज़िले की रिपोर्ट देख सकते हैं। और दोस्तों बड़ा जिला एक पाली है आपका, 288 बच्चे जो हैं यहाँ पे नोट पेंडिंग है। और इसके बाद दोस्तों प्रतापगढ़ के अंदर 27 बच्चे एब्सेंट रहे, आप देख सकते हैं यहाँ 14 बच्चों का नोट एलिजिबल है, सॉरी पेंडिंग चल रहा है। तो 1136 बच्चे एलिजिबल है, 11 बच्चे एब्सेंट थे, सॉरी नोट एलिजिबल थे। टोटल इस तरह का हिसाब है। अब दोस्तों सीधा फाइनली आप लास्ट में आ जाओ, उदयपुर में भी देख सकते हैं दोस्तों 124 बच्चे नोट अभी तक पेंडिंग है, 19 बच्चे नॉट एलिजिबल। मतलब हर जिले के अंदर दोस्तों आप देखा जाए टोटल 544 बच्चे दोस्तों आपके एब्सेंट हो चुके हैं। दोस्तों देखो मैं आपको एक बात बताऊं, आपके जो है मेन जो बात ये है 30,733 बच्चे थे टोटल, ठीक है। और मैंने आपको ये बोला था कि इसमें 800 बच्चों ने तो लगभग अपना डॉक्यूमेंट अपलोड ही नहीं किए थे, लगभग 700 बच्चों ने, आप आंकड़ा देख सकते हैं 30,007 बच्चों ने ही अपना डीवी करवाया है, मतलब जिन्होंने डॉक्यूमेंट अपलोड किए थे। 700 बच्चे तो लगभग आपके 732, आप ये मान सकते हैं 726 बच्चे तो यहाँ कम हो गए आपके। 726 के बाद 544 जो है दोस्तों ये आपके नॉट एलिजिबल हो गए, ठीक है। और 244 आपके क्या हो गए, ये एब्सेंट बच्चे। आप इनको जोड़िए तो सही एक बार कितने होते हैं, 726 और 244, 726 और 244 यदि आप जोड़ते तो 0179, 970 तो ये हो गए। और 544, 970 और 544 यदि आप जोड़ते हैं तो दोस्तों ये आपके लगभग हो जाता है 1414 बच्चे। मतलब 1414 बच्चे तो रेस से बाहर हो चुके हैं आपके। मैं आपको एक बात बता देता हूं, ठीक है। तो अब आप ये मान सकते हैं कि 1414 बच्चे कहां से, 30,700 में से लगभग आपके 1414 बच्चे जो है वो रेस से बाहर हो चुके हैं। अब आप देख लीजिए ये आंकड़ा कितना बचता है आपका, 6, उसके बाद यहाँ पे 8 में से एक गया तो, सॉरी 9 में से गया तो 8, और ये आपके 2, और ये बचा आपका 29। मतलब 29,000 बच्चों का बच रहा है कंपटीशन आपका, जिसमें भी दोस्तों टीएसपी नॉन टीएसपी दोनों शामिल है। मैं आपको बता देता हूँ नॉन टीएसपी के बच्चे ज़्यादा शामिल हैं, टीएसपी बच्चों ने तो सब में कराया है, क्योंकि दोस्तों टीएसपी की वैकेंसीज भी ज़्यादा है, तो इसलिए टीएसपी वाले बच्चों ने तो सबने करवाया है। मैं आपको ये बात बता देता हूँ। अब बात ये करते हैं कि 29,000 में से अभी तक 6,785 बच्चों का पेंडिंग चल रहा है मामला, जिनका नो कमेंट लिखा है। और दोस्तों मैं इनमें से मानता हूँ कम से कम 500 से 600 बच्चे अभी भी जो है वो एक तरीके से इसके अंदर अभी शक के घेरे में जांच चल रही है दोस्तों, अभी तक इसको टाइम लगेगा। इसका मतलब ये है कि आपकी जो कट ऑफ है ना 10 तारीख को तो किसी भी हालत में मतलब जारी होने की संभावना बहुत कम है। तो मैं आप लोगों को एक ही बात कहना चाहता हूँ, अभी फिलहाल 1400 बच्चे आपके आउट हो चुके हैं। अब और अभी आपके मैं बता देता हूँ, यदि सेकंड ग्रेड की भर्ती के हिसाब से आपके करीबन 1000 बच्चे आपके बीएड वाले बाहर होंगे, 2400 बच्चे तो ये हो गए दोस्तों। मैं टोटल आंकड़ा लेकर के चल रहा हूँ, 5000 बच्चे जो हैं आपके बाहर होंगे, और ये 5000 का आंकड़ा तो वैसे होगा। उसके बाद दोस्तों यदि किसी की और कहीं जॉब लग जाती है तो मेरा आंकड़ा वही बैठेगा कि लगभग जो 2 गुना के बच्चे हैं उनके अंदर मैं ये मानता हूँ कि जो 2 गुना की कट ऑफ है वो 1 गुना की तो नहीं रहेगी फाइनल, जब आपकी 3 गुना तीसरी वेटिंग लिस्ट आएगी। लेकिन ये है कि मतलब यदि जिसके 2 नंबर की लीड भी है, 2 या 3 नंबर का जो डिफरेंस ले रखा है 2 गुना की कट ऑफ से, दोस्तों उनको नौकरी मिलने की 1-2 साल में पूरी संभावना है। इसलिए हताश होने की जरूरत नहीं है, विश्वास रखिए, अपना कर्म करते रहिए और आगे की तैयारी करें, केवल एक लेवल 1 के भरोसे ना बैठे रहें, बाकी होगा जो देखा जाएगा। तो इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, आप सभी लोगों का धन्यवाद, और ये लिस्ट आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी। इतना ही कहकर के मैं इस वीडियो के अंदर आप लोगों से विदा लेना चाहूँगा। धन्यवाद।